कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है संदीप और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ मेंडल्स लॉ। तो इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा था कैपिटल टी और स्मॉल टी का हमने F1 जनरेशन से सेल्फिंग कराई थी। उसमें हमें जो चाइल्ड मिले थे, नई प्रोजेनी मिली थी, नई ऑफस्प्रिंग मिली थी, हमें उसका रेशियो मिला था 3:1। ठीक है। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमें जो दो कैरेक्टर के हमने प्लांट को आपस में क्रॉस कराया था तो उसका रेशियो हमें मिला था 9:3:3:1। अगर आपको वो क्वेश्चंस नहीं समझ में आए होंगे तो आप एक बार रिपीट करके देख लेना। अगर उससे भी नहीं आता तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। इस क्लास में हम एक बार और कर कर दिखाएंगे। तो मेंडल्स लॉ के बारे में बात करते हैं। सबसे मेंडल्स लॉ ने हमें दिया था, तो मेंडल्स लॉ के बारे में बात करते हैं। मेंडल ने सबसे पहला लॉ दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है। मेंडल ने सबसे पहला लॉ दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर दूसरा लॉ दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा लॉ दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने बताया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब, अब मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंट की डेफिनेशन बताई थी। डोमिनेंट मतलब क्या होता है? डोमिनेंट मतलब जो अपने आप को प्रभावित करे, अपने आप को प्रदर्शित करे, अपने आप को छुपाए ना। ठीक है। अपने आप को जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वो डोमिनेंट है। ठीक है। और रिसेसिव होता है जो अपने आप को छुपा ले, अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता। वो मैंने आपको बताया था। ठीक है। इसी तरीके से देख लिए, मोटू है और ये पतलू है। अब पतलू मोटू के पीछे खड़ा हो जाएगा तो क्या दिखेगा? नहीं। तो इसमें डोमिनेंट कौन होगा? डोमिनेंट होगा हमारा मोटू। ठीक है। मोटू। ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं मोटू पतलू का। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास राउंड एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस की, तो हम एक राउंड सीड ले लेते हैं। ठीक है। और एक सीड ले लेते हैं हम रिंकल्ड। रिंकल्ड। ठीक है। एक सीड ले लेते हैं हम रिंकल्ड। ठीक है। इसमें येलो कलर भर दें, इसको येलो कर देते हैं, इसको येलो कर दें, इसको हम येलो कर देते हैं। ठीक है। मैंने बताया था आपको, इसको येलो कर दिया। ठीक है। और ये दूसरा वाला कैसा है? इसको ग्रीन कर देते हैं, इसको ग्रीन कर देते हैं। ठीक है। इसको ग्रीन कर देते हैं। अब ये देखिए, जब हम राउंड वाले सीड के पीछे छोटा रिंकल्ड मुरझा हुआ कमजोर सा बेचारे उस सीड को रख देंगे पीछे, तो क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो इसमें डोमिनेंट कौन होगा? येलो सीड, राउंड एंड येलो सीड। ये मैंने आपको किस में बताया था? डाई हाइब्रिड क्रॉस में बताया था। ठीक है। तो इसीलिए इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस ने, जब मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था तो उन्होंने बताया था जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, जो अपने आप को प्रदर्शित कर पाएगा, वो उसको सबसे आगे रखा जाएगा और जो कमजोर होगा उसको पीछे रखा जाएगा। ठीक है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर मेंडल ने पहला प्लांट हमने क्या लिया था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कैपिटल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है। दोनों होमोजाइगस कंडीशन में थे। फिर हमने इनके गैमीट बनाए थे, गैमीट बना लिए। कितने परसेंट गैमीट बनाए थे? इसके 50% ले लिया था और इसका भी 50% गैमीट ले लिए थे। तो दोनों का 50% गैमीट को फिर हम आपस में दोनों ने क्रॉस कराया तो 100% हमारे पास क्या निकल कर आया? टॉल प्लांट। टॉल प्लांट। ठीक है। हमारे पास 100% टॉल प्लांट निकल कर आए। एक बार और देख लें। देखें, मेंडल ने जब कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस कराया तो 50% हमने गैमीट ले लिए। जब होमोजाइगस कंडीशन होती है तो उसमें से 50% गैमीट लिया जाता है। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है तो उसमें से 50% अलग अलग लिया जाता है। इसमें एक ही जगह पर 50% लिया जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 50% ले लिया दोनों से, दोनों होमोजाइगस कंडीशन में है। ठीक है। एक एक गैमिट ले लिया, कैपिटल टी इसका गैमिट आया, स्मॉल टी इसका गैमिट आया। जब इन दोनों का आपस में हमने क्रॉस कराया तो यहाँ पे बना हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, 100% टॉल प्लांट। ठीक है। ये हमारी F1 जनरेशन आ गई। ये क्या आ गई? हमारी F1 जनरेशन आ गई, या फीलियल जनरेशन आ गई। ठीक है। तो ये कैसी कंडीशन में है? हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो देखे मेंडल ने क्या लिखा था? इन क्रॉस बिटवीन ऑर्गेनिज्म pure of contrasting character of a pair, only one character of pair appearing in the F1 generation। इसका मतलब है
जो अपने आप को प्रदर्शित करेगा, मैंने अभी आपको बताया था, जो अपने आप को प्रदर्शित करेगा वो सबसे आगे लिखा जाएगा। ठीक है। डोमिनेंस का मतलब ही होता है अपने आप को प्रभावी, अपने आप में प्रभावी। डोमिनेंट और डोमिनेंस का मतलब ही वो होता है प्रभावी, जो अपने आप को प्रदर्शित कर पाए। ऐसे इस तरीके से मैंने आपको उस दिन एक एग्जांपल और बताया था। जैसे हमारे पास ये मार्कर है और मेरे पास ये पेन है, अगर मैं इसके पीछे छुपा दूंगा तो क्या आपको दिखेगी? नहीं। ठीक है। तो इसमें मार्कर क्या होगा? मार्कर होगा इसमें डोमिनेंट, डोमिनेंस या डोमिनेंट। ठीक है। और पेन क्या होगी? रिसेसिव। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पा रही है। इसमें प्रभावी जीन कौन सा है? मार्कर है या कैपिटल टी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास कैपिटल टी आया था वो हमने यहाँ पर ये वाली लाइन में, ये इसकी इसी के बारे में लिखा हुआ है। दूसरी लाइन पढ़ लें अब। दिस कैरेक्टर इज टर्म डोमिनेंट वाइल द वन विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज टर्म्ड रिसेसिव। ठीक है। जो हमारे स्मॉल टी है वो क्या है? रिसेसिव है। स्मॉल टी जो है वो क्या है? स्मॉल टी जो क्या है? ये तो कैपिटल टी डोमिनेंट, और स्मॉल टी क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है रिसेसिव। स्मॉल टी क्या है हमारे पास? रिसेसिव है। यही बताया, जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पा रही है। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, मैं आपको इसका क्रॉस बताता हूँ। पेन किधर गई? ये गई। मैं आपको क्रॉस बताता हूँ। देखो F1 जनरेशन हमारी ये निकल कर आई थी, F1 जनरेशन में हमारे कैपिटल टी स्मॉल टी आया था। अब जब हम F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराएंगे, ठीक है, यहाँ से सेल्फिंग करा दें जी, ये आ गया था। अब जब इसकी हम सेल्फिंग कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, जब हमने इसकी सेल्फिंग करा ली, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये तो हमने इसी को यहाँ पे लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जब इस देखो यहाँ पर हमारे पास गैमिट निकल कर आया ना, ये अलग। ठीक है। ये तो इसका अलग रेशियो निकल कर आया था। अब ये हमारे पास जो वाला ये वाला जो गैमिट आया कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके गैमिट बनाए, 50% इधर ले लिया, 50% इधर ले लिया, 50-50% हो गया। ठीक है। इसको हम मेल पार्ट बोलेंगे और नीचे वाले को फीमेल बोलेंगे, या पेरेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो कैपिटल टी का जब हमने क्रॉस कराया था डाई हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, तो इसमें कैपिटल टी आया था। और कैपिटल टी और स्मॉल टी का जब हमने क्रॉस कराया था तो कैपिटल टी और स्मॉल टी निकल कर आया था। किस में आया था? F2 जनरेशन में, F1 की सेल्फिंग कराने के बाद। ठीक है। अब ऐसे ही हमने यहाँ पर कराया था कैपिटल स्मॉल टी और कैपिटल टी का जब हमने क्रॉस कराया था तो हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी निकल कर आया। क्यों आया? कैपिटल टी सबसे आगे क्यों आया? क्योंकि वह डोमिनेंट है, अपने आप को प्रभावित कर सकता है, और स्मॉल टी रिसेसिव है, जो अपने आप को प्रभावित नहीं कर सकता, कमजोर है बेचारा, पतलू है। ठीक है। और आगे वाला मोटू है। अब इसी तरीके से जब हमने स्मॉल टी का क्रॉस कराया था तो स्मॉल टी निकल कर आया था। ठीक है। तो स्मॉल टी निकल कर आया था। दोनों होमोजाइगस कंडीशन में है और दोनों रिसेसिव है। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, कैपिटल टी इसमें है डोमिनेंट है, इसमें भी डोमिनेंट है, और ये होमोजाइगस कंडीशन में है, ये भी दोनों डोमिनेंट कंडीशन में। तो इसका फिनोटाइप रेशियो निकालेंगे जब हम, तो तीन हमारे पास कैसे हैं पहले हम देखेंगे। टॉल प्लांट कितने हमारे पास? 1 2 3। एक है हमारे पास होमोजाइगस कंडीशन में और दो हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में। फिनोटाइप जब हम निकालते हैं तो हम हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस नहीं देखते हैं, पहले हम देखते हैं कैरेक्टर किस में दिख रहे हैं, किस में प्रदर्शित हो रहे हैं कैरेक्टर लंबे प्लांट के। तो लंबे प्लांट के, टॉल प्लांट के हमारे पास तीन तीन गैमीट्स में, तीन चाइल्ड में हमारे कैरेक्टर प्रदर्शित हो रहे हैं, डोमिनेंट हो रहे हैं। ठीक है। तो तीन हमने पहले लिख लिया, रिसेसिव एक बचा, ये लिख लिया। ठीक है। अब जीनोटाइप रेशियो जब निकालेंगे तो हम देखेंगे प्योर प्लांट 100% प्लांट टॉल कौन सा है? कैपिटल टी। फिर उसमें देखेंगे हेट्रोजाइगस में प्लांट लंबा कौन सा है, तो हेट्रोजाइगस में देख लेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कितने हमारे पास? एक और दो लिख लिया। अब रिसेसिव देखेंगे, होमोजाइगस कंडीशन में हमारे पास वो भी एक है। ठीक है। आई होप कि आपको ये लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आ जाते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी आप पिछले वाले चार्ट की तरीके से ही है, इसको भी हम यहीं पे एक बार और समझ लेंगे। आपको पूरा क्रॉस आपको एक बार में ही समझ आ जाएगा। ठीक है। पेपर में जब हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हमारे पास वही मेंडल्स के लॉ पूछता है, तीनों तीनों आप डेफिनेशन लिख देंगे जो मैं आपको लिखा रहा हूँ। ठीक है। और ये सारी डेफिनेशन मैं आपको टेलीग्राम के लिंक में
बायो में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। और कल से ही हमने मैथ की क्लास स्टार्ट कर दी थी, आप उसको भी देख सकते हैं। आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा मैथ की क्लास का, ठीक है। और उसकी सारी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने बताया था, तो एलील जीन रिमेन टुगेदर एंड सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, ये वाला। और दूसरा बताया था, दिस मीन्स दैट द एलील डू नॉट मिक्स इन द हाइब्रिड, नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील्स, दिस इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। इसका मतलब है, जो हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी थी, F1 जनरेशन या पेरेंट जनरेशन थी, उनके गैमिट बनाए थे हमने 50% 50% लिया था, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस में लिया था, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आया, F1 जनरेशन निकल के आई, हेट्रोजाइगस कंडीशन में आई, ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में आई। तो फीमेल गैमिट को हमने एक तरफ लिख लिया था कैपिटल टी स्मॉल टी, और मेल गैमिट को भी एक तरफ लिख लिया था कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इनका हमने आपस में क्रॉस कराया था तो वही निकल कर आया ना, 3 सॉरी हाँ 3:1, ठीक है। 3 लंबे प्लांट और एक पौना पौधा, ठीक है। पृथक्करण, पृथक्करण सेग्रीगेशन का मतलब होता है पृथक्करण, अलग अलग लिखना, क्या अलग अलग दर्शाना, ठीक है। तो ये अपने आप को अलग प्रदर्शित नहीं कर पाया था, इसका मतलब ये था, ठीक है। जो अपने आप को अलग प्रदर्शित नहीं कर पाए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण। तो इसमें लिखा हुआ है, एलील और जीन रिमेन टुगेदर एंड सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन। जब गैमिट हमारे फॉर्मेशन अलग अलग बढ़ते हैं तो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाते, उसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। दूसरी लाइन में हमने लिखा था, दिस मीन्स दैट द एलील डू नॉट मिक्स इन द हाइब्रिड। इसका मतलब है जो हमारे पास एलील्स बने, युग्म बने, वो अपने आप को उसके पास हाइब्रिड में मिल नहीं पाए, अलग अलग हो गए, पृथक्करण हो गए, ठीक है। हिंदी में पृथक्करण का नियम है, और इंग्लिश में इसको सेग्रीगेशन बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और हिंदी में पृथक्करण का नियम बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे हमने यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ आपको, इससे समझ नहीं आ रहा हो तो। राउंड ले लेते हैं और रिंकल्ड ले लेते हैं। अब देखिएगा, इनके गैमीट बनाओ आप, इनके गैमीट बनाओ, 50-50% ले लो। अब इनके दोबारा से इनकी F1 जनरेशन बनाई, F1 जनरेशन लिख लीजिए बस आप, ठीक है। F1 जनरेशन कैसे निकल कर आया, येलो एंड राउंड, ठीक है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी बताया था, देखिए येलो एंड राउंड मतलब टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है, उसको लंबा पौधा ही बोलेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर राउंड एंड रिंकल्ड बोलेंगे, यहाँ पर क्या है, इसमें दिक्कत है, ठीक है। तो आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लॉ ऑफ थर्ड लॉ। तो तीसरा लॉ आ जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका हिंदी में नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका हिंदी में नाम है स्वतंत्रता का नियम, या डाई हाइब्रिड क्रॉस, या द्विसंकर क्रॉस, ठीक है, ठीक है। तो द्विसंकर क्रॉस में हमने प्लांट को लिया था, द्विसंकर वाले जो सेम हमने द्विसंकर में किया था ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस में किया था, वही क्रॉस सेम हम यहाँ पे ही करेंगे, ठीक है। वही सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है, वही सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। तो हमने लिया था, वहाँ पे हमने पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट when individual differing in two more and more than two pair contrasting character are crossed, the inheritance of any one pair is not affected by the process of the others, ठीक है। इसका मतलब है एक ही प्लांट में दो लक्षण होने चाहिए, एक ही प्लांट में दो लक्षण थे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट में हमने लिया था, मेंडल्स ने लिया था एक प्लांट में दो लक्षण को, ठीक है, येलो एंड राउंड को, और हरे ग्रीन एंड रिंकल्ड को। ये दो कैरेक्टर लिए थे, कम से कम दो कैरेक्टर होने चाहिए, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं। अरे देखिएगा, अरे जैसे हम ह्यूमन है, जैसे मेरे पापा का कैरेक्टर है, मेरे पापा में लक्षण हैं, उनके बाल बहुत हल्के हैं, वो बीच में से गंजे हो गए, ऐसे धीरे धीरे मैं भी होता जा रहा हूँ, मेरी आइज वीक है, मेरे मम्मी की भी थोड़ी आइज वीक है, तो उनके कैरेक्टर मेरे अंदर आ रहे हैं ना। अब ये थोड़ी ना है कि उनके अंदर एक ही कैरेक्टर है, बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। किसी की हाइट लंबी होती है तो उसके बच्चे भी हाइट लंबी होती है, कोई बौना होता है तो उसकी हाइट बौनी होती है, ठीक है। किसी का स्किन का कलर थोड़ा डार्क होता है और फेयर होता है, तो एक ही मतलब एक ही
एक ही मनुष्य में या एक ही प्लांट में बहुत सारे कैरेक्टर हो सकते हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टर देखने के मिल सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल ने बहुत सारे कैरेक्टर को लिया था, लेकिन हमने इस क्रॉस में केवल 2 कैरेक्टर को ही यूज किया है। तो इसमें हम 1,000 कैरेक्टर भी ले सकते हैं, 500 भी कैरेक्टर ले सकते हैं, 100 कैरेक्टर भी ले सकते हैं। यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए हमने केवल 2 कैरेक्टर को ही यूज किया है। जब देख लीजिए 2 कैरेक्टर को यूज करने के बाद भी इतना बड़ा क्रॉस हो रहा है, जब हम 1,000 कैरेक्टर लेंगे या 500 कैरेक्टर लेंगे या 100 कैरेक्टर लेंगे, कितना बड़ा क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में केवल यही दिया है, तो हम इसको ही करेंगे। ठीक है, और आप ये वाला ही क्रॉस पेपर में कर कर आएंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, मतलब समझ में आया? इसका मतलब है एक ही प्लांट में या एक ही ह्यूमन में हम 2 कैरेक्टर या 2 से अधिक कैरेक्टर को भी ले सकते हैं। 2 कैरेक्टर को लिया था, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा गया था। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पेरेंट जनरेशन है, पेरेंट जनरेशन में हमने येलो एंड राउंड राउंड को लिया था, येलो एंड राउंड सीड को लिया था, और दूसरे में ग्रीन एंड रिंकल्ड 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 को लिया था। ठीक है, तो इनके गैमीट बनाए जब हमने, तो होमोजाइगस कंडीशन कैपिटल वाई, तो एक 50% कैपिटल वाई, होमोजाइगस कैपिटल आर 50% कैपिटल आर। ऐसे यहाँ पर स्मॉल वाई 50% स्मॉल आर 50% स्मॉल आर। तो ये हमारे पास बनकर आए हेट्रोजाइगस कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में आए? हेट्रोजाइगस कंडीशन में। जब हमने हेट्रोजाइगस कंडीशन का, यहाँ पर देखिएगा ये गैमीट है, ये भी गैमीट है, इन दोनों का जब हमने क्रॉस कराया तो हमारे पास निकल कर आई F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन या फीलियल जनरेशन। तो इसकी जब हमने सेल्फिंग कराई, इसकी गैमीट बनाए, गैमीट बना के मैं आपको दिखा दूं एक बार, तब आप समझेंगे। ठीक है, तो जब हमने इसका गैमीट बनाया था, तो गैमीट बना था कैपिटल वाई कैपिटल आर, दूसरा गैमीट बना था इसका कैपिटल वाई स्मॉल आर, तीसरा गैमीट बना था स्मॉल वाई कैपिटल आर, चौथा जो गैमीट बना था स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, सेल्फिंग हमने किसकी कराई थी? सेम इसी की, F1 जनरेशन की, F1 जनरेशन से सेल्फिंग कराई थी, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर गैमीट बनकर आए 1 2 3 4, इनकी हमने सेल्फिंग करा दी अगेन। तो हमारी ये कौन सी है? सेकंड जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन हमारी ये हो गई थी, तो सेकंड जनरेशन जो हमारी निकल कर आई, इनकी हमने सेल्फिंग कराई। ठीक है, सेम यहाँ पे नीचे उतार लिया, ये कौन सा है? मेल पार्ट है, और ये नीचे वाला फीमेल पार्ट है। ठीक है, या इनको पेरेंट्स भी बोल सकते हैं, या मेल एंड फीमेल दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, पेरेंट्स में मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं ना, तो ये भी लिख सकते हैं, या अलग अलग सेपरेट मेल और फीमेल गैमेट्स अलग अलग लिख सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो जब हम इनका क्रॉस कराएंगे तो भाई देखिएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर का, इन दोनों का जब हमने क्रॉस कराया तो निकल कर आया कैपिटल वाई कैपिटल आर, दोनों होमोजाइगस कंडीशन में। देखियो दोनों होमोजाइगस कंडीशन में भैया। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं इसी तरीके से, कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर, तो इन दोनों का कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसी तरीके से कैपिटल वाई और कैपिटल आर का क्रॉस स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ कराते हैं, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर हमें प्राप्त होता है। इसी से हमें देखने को मिलता है, हमें यहाँ पर राउंड एंड येलो सीड मिला। ठीक है, ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर का क्रॉस जब हमने स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ कराया, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त हुआ। इसी तरीके से जब हमने कैपिटल वाई स्मॉल आर का जब क्रॉस कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ कराया, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर निकल कर आया। इसी तरीके से इसका क्रॉस इसके साथ कराया, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल आर का क्रॉस जब हमने स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ कराया, तो क्या निकल कर आया? कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर निकल कर आया। इसी तरीके से कैपिटल वाई स्मॉल आर ये निकल कर आया। इसी तरीके से जब इसका क्रॉस हमने इसके साथ कराया अगेन, कैपिटल वाई कैपिटल आर इसके साथ कराया, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसी के तरीके से इसका कराया स्मॉल वाई कैपिटल आर द्वारा, दोनों के पास कैपिटल आर है ना भाई।
इसी तरीके से स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब नीचे आ जाते हैं, जब हमने इसका क्रॉस कराया, मेरे साथ साथ बोलते चलिएगा जल्दी और बनाते भी चलिएगा। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल वाई स्मॉल आर। जब हमने इनका निकल गए तो अब देखेंगे हम येलो एंड राउंड सीड कितने हमारे पास। देखिए येलो एंड राउंड, अरे एक है, हो जो है डोमिनेंट जो अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं हम उनको लिखेंगे येलो एंड राउंड। येलो अब प्रदर्शित कौन कर रहा है, एक कर रहा है, राउंड भी प्रदर्शित कर रहा है। एक यहाँ पे डोमिनेंट है, एक यहाँ पे भी डोमिनेंट है, यहाँ भी यहाँ भी, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, यहाँ भी यहाँ भी, यहाँ भी यहाँ भी, यहाँ भी यहाँ भी, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। देखिएगा ये हमारा कैसा बना, ट्राइंगल बन गया। ठीक है, ट्राइंगल बन गया। तो ट्राइंगल में हम काउंट कर लेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है। ठीक है, इसी तरीके से अब देखेंगे हम ग्रीन एंड राउंड। तो ग्रीन एंड राउंड देखेंगे तो स्मॉल वाई, ठीक है, डोमिनेंट होना चाहिए, और कैपिटल आर राउंड, इस वो भी जैसे डोमिनेंट होना चाहिए। तो 1 है, 2 है, 3 है, तो 3 हो गए। ठीक है, अब देखेंगे ग्रीन एंड येलो एंड रिंकल्ड। तो येलो एंड रिंकल देखेंगे कि कैपिटल वाई और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, 1 2 3। ठीक है, तो 3 ये भी कंप्लीट हो गए। अब देखेंगे हम ग्रीन एंड रिंकल्ड, तो हमारे पास एक ही है, तो इसका रेशियो निकल कर आएगा 9:3:1। ठीक है, ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ, लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप भी आपको क्लास पसंद आई होगी। तो ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो टेलीग्राम को जल्दी से जल्दी फॉलो कर लीजिए, जल्दी से जल्दी ज्वाइन